हेलो दोस्तों, मास्टरमैन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि भारत के इस वाले इलाका का नदी, यानी कि दक्षिणी वाला, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से संबंधित जो भी नदी है उसको पढ़ेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग भारत के ऊपरी भाग यानी कि हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली सभी नदी को पढ़ चुके हैं, जैसे कि गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु, सतलज। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो समझ में ज्यादा आएगा। क्योंकि सबसे पहला वीडियो में बताया गया है कि नदी जहां से निकलती है उसको क्या बोलते हैं, नदी जहां पर आपस में मिल जाती है क्या बोलते हैं, दो नदी जहां आपस मिलती है उसको क्या कहते हैं, डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है। तो इन छोटे छोटे बातों पर पिछला वीडियो में चर्चा किया गया है, तो जाकर जरूर पिछला वीडियो देखिएगा। फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी। इसमें सबसे पहले पढ़ना है दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, यहां से निकलेगी और जाकर अपना हुगली में मिल जाती है। अब यहां से 3-4 क्वेश्चन आएगा, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार कहां पे है, तो झारखंड में। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो छोटा नागपुर का पठार। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह हुगली की सहायक नदी है। तो ऐसे करके यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। और बंगाल का शोक दामोदर नदी को ही कहा जाता है, जैसे कि बिहार का शोक कोसी नदी, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, इसी तरह बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और दामोदर नदी घाटी जो है यह कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इस वाले इलाका में ज्यादातर कोयला निकाला जाता है, तो इसलिए यह फेमस है। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, तो इसे याद रखिएगा। और इसकी स्थापना हुआ था 1948 में। अब यहाँ से मेन जो क्वेश्चन है गौर से सुनिएगा। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है, झारखंड में। दामोदर नदी घाटी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो छोटा नागपुर का पठार। दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की सहायक नदी है। और उसके बाद हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो दामोदर नदी है। बंगाल का शोक किसे कहेंगे, दामोदर नदी को। और कौन ऐसा घाटी है जो कोयला उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो दामोदर नदी घाटी। और स्वतंत्र भारत की पहली प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1948 में। और बराक और कोनारी किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर की सहायक नदी है। बराक और कोनारी दामोदर की सहायक नदी। तो यहां से इतना क्वेश्चन बन सकता है। आइए यहां पे देखते हैं छोटा नागपुर के पठार। छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड में है, यहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। स्वर्ण रेखा, इस वाले ज्यादातर रेती इलाका में सोना पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम ही रख दिया गया है स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। और जबकि अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराता है। बंगाल की खाड़ी देखिएगा, जैसे यह भारत हो गया, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, भारत के इधर पूरा में बंगाल की खाड़ी है, और भाग इधर से में अरब सागर। तो जितना भी नदी है, अधिकांश नदी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में ही गिराता है, मतलब इस साइड वाले इलाका में गिराता है। लगभग 77% नदियां बंगाल की खाड़ी में ही अपना पानी गिराती है, तो याद रखिएगा इसको। तो छोटा नागपुर का पठार से निकलने वाला स्वर्णरेखा नदी भी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और छोटा नागपुर की गंगा का किसे कहते हैं, तो स्वर्ण रेखा नदी को ही कहा जाता है। और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है एक जमशेदपुर। याद रखिएगा, जमशेदपुर शहर कहां बसा है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर बसा है। तो इतना क्वेश्चन यहां से बनता है। आगे देखिए 3 नंबर में सिहावा पर्वत श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ में है। सिहावा पर्वत श्रेणी से महानदी निकलती है, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, तो महानदी का उद्गम स्थल बताइए। तो सिहावा पर्वत श्रेणी या राज्य के संदर्भ में पूछेगा तो छत्तीसगढ़। अपना पानी कहां गिराएगी, तो बंगाल की खाड़ी में। महानदी की लंबाई कितना है, तो 851 किलोमीटर। और हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो महानदी पे बनाया गया है। और भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध ही है। और यही पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। और महानदी डेल्टा ओडिशा में बनता है। कौन सी नदी बनाती है, तो महानदी। डेल्टा क्या है, एस्चुरी क्या है, पीछे हम बता चुके हैं। एक और चीज बताए थे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में बनाता है। तो इसको याद रखिएगा। इसी तरह महानदी डेल्टा भी बनता है उड़ीसा में, जो कि महानदी ही बनाती है। और डेल नदी महानदी की सहायक नदी है। डेल नदी महानदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। इधर आते हैं त्र्यंबक की पहाड़ी। त्र्यंबक की पहाड़ी कहां पे है, तो महाराष्ट्र में है।
यहां से गोदावरी नदी निकलती है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में बनता है। अभी बताया कि हर एक नदी, जरूरी नहीं है कि हर एक नदी डेल्टा ही बनाए, लेकिन अधिकांश नदी बनाती भी है जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो इसी तरह गोदावरी नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। लंबाई कितना है? तो 1465 किलोमीटर। और गोदावरी नदी का अन्य भी नाम है, जैसे कि बूढ़ी गंगा और बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं गोदावरी नदी को, या फिर दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। दक्षिण की गंगा अगर पूछे तो गोदावरी हो जाएगा, जबकि दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी। थोड़ा सा का मात्र अंतर है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोलते हैं पवित्रता के कारण, जबकि दक्षिणी इलाका में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसके कारण इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ठीक है। और गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजरा, प्राणहिता। अब क्या क्या क्वेश्चन आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एक बार गौर से सुनिएगा कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है? तो त्रयंबक पहाड़ी। राज्य के संदर्भ में पूछे तो महाराष्ट्र राज्य। गोदावरी नदी की लंबाई बताइए तो 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी अपना पानी कहां गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी डेल्टा जो बनता है कहां बनता है? तो आंध्र प्रदेश में। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताइए? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को और किस नाम से जानते हैं? तो बूढ़ी गंगा या बृहद गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिण की गंगा पूछे तो गोदावरी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी। क्यों? क्योंकि यह पवित्र नदी माना जाता है कावेरी, और गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी मानी जाती है दक्षिण भारत की। गोदावरी की सहायक नदी है वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धा, मंजरा और प्राणहिता। यहां से सब क्वेश्चन आता है, 4-5 दे देगा। 4 बोलेगा निम्न में से कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे, तो पूरा याद करना पड़ेगा, तभी आप लोग क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, महाबलेश्वर की पहाड़ी जो कि महाराष्ट्र राज्य में है, यहां से कृष्णा नदी निकलती है जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है और यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश में ही है, और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा। अभी आप लोग से बताए हम कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, किस राज्य में है और कौन सी नदी बनाती है। तीनों का आंसर जरूर बताइए। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में। कृष्णा नदी की लंबाई क्या है? तो 1401। कृष्णा नदी अपना पानी कहां गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी डेल्टा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कहां बनता है? तो कृष्णा और गोदावरी नदी बनाती है। आगे देखिए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी जो कि कर्नाटक में है, यहां से कावेरी नदी निकलती है जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और कावेरी नदी भी जाकर अपना पानी गिराती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की बहुत सारी सहायक नदी है, जैसे कि हेमावती, अमरावती, भवानी, काबनी और अर्कावती। भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को। क्यों कहते हैं? तो पवित्रता के कारण, ऊपर भी बताए थे। और कावेरी नदी सादा नीरा नदी है, माना जाता है कि इसमें सालों भर पानी रहती है, तो यह सादा नीरा नदी है। और कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में बनाता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ से? तो कावेरी नदी की लंबाई कितना है? तो 800 किलोमीटर। कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कावेरी नदी अपना पानी कहां गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन कौन है? तो हेमावती, अमरावती, भवानी, काबनी और अर्कावती। तो इसको याद रखिएगा। भारत की गंगा पूछे अगर, भारत की गंगा तो कौन होगा? कावेरी नदी। भारत की गंगा कावेरी। वही पूछे दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी ही होगा। दक्षिण की गंगा सिर्फ पूछे तो गोदावरी। तो ध्यान रखना है। आगे देखिए, उसके बाद कहां पहुंचे हम लोग? यहां पे 7 नंबर में क्योझोर पहाड़ी जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में क्योझोर पहाड़ी है, यहां से बैतरनी नदी निकलती है जो कि अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहां से ज्यादातर क्वेश्चन यही आया है कि बैतरनी नदी अपना पानी कहां पे गिराती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अभी जितना देखिएगा अधिकांश नदी सब का सब पानी गिरा रहा है बंगाल की खाड़ी में। तो पूरा नदी के बारे में हम एकदम अलग अलग पार्टिकुलर वीडियो बना दिए हैं। एक बार गंगा नदी के बारे में, एक बार ब्रह्मपुत्र नदी, और एक वीडियो बना है स्पेशल सिंधु नदी, और आज बना है प्रायद्वीपीय नदी। प्रायद्वीपीय में भी एक अलग कर दिए है कि पूरा अभी का अभी जितना बंगाल की खाड़ी में है सब वहीं पे पानी गिरा रहा है।
कल वीडियो बनेगा उसमें सिर्फ देखेंगे हम लोग कि सब पानी अपना गिराएगा अरब सागर में। इसे याद करना बहुत आसान हो जाएगा। पूरा देख लीजिए, सभी का सभी बंगाल की खाड़ी में एक बना देंगे, जितना अरब सागर में है तो पार्टिकुलर सबका वीडियो बना दे रहे हैं। देखिएगा, तो यहां से जगह यही रखना है कि बैतरनी नदी अपना पानी कहां गिराएगी, तो बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा से ब्राह्मणी नदी निकलती है और यह भी अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहां से ज्यादातर वही क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणी नदी या बैतरनी नदी अपना पानी कहां गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में। और दक्षिण कोयल एवं शंख की संयुक्त धारा ब्राह्मणी कहलाती है। जैसे दो नदी आपस में मिलता है ना, तो इसी तरह दक्षिण कोयल एक नदी का नाम है और शंख भी एक नदी है। तो इन दोनों की संयुक्त धारा ही ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती है। और अपना पानी कहां गिराएगी, तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद इधर देखिएगा, कर्नाटक के कोलार जिला के नंदीदुर्ग, कर्नाटक के कोलार जिला के नंदीदुर्ग से पेनार नदी निकलती है और अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। कर्नाटक से ही एक कोलार नदी निकलती है, अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। यहां तक ज्यादातर यही याद रखना है कि अपना पानी सभी कहां गिराएगी, बंगाल की खाड़ी में। तमिलनाडु जो है, यहां से बरसनाथ पहाड़ी है तमिलनाडु में, यहां से निकलेगी बेगई नदी और यह भी जाकर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। एक याद रखिएगा कि मदुरै शहर बेगई नदी के तट पर स्थित है। मदुरै शहर बेगई नदी के तट पर स्थित है और भारत की सभी प्रमुख नदियों में सबसे दक्षिणी नदी है बेगई नदी। ऐसे तो हमारे पास भारत में हजारों की संख्या में नदी है, लेकिन हम लोग वही नदी को पढ़ रहे हैं जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। साथ साथ हम ये भी बता रहे हैं कौन नदी है, वहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। इस वाला इलाका से ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक आया है कि कौन सा नदी की कहां पे पानी गिरा रही है। तो ध्यान यही रखना है ज्यादातर कि पानी कहां पे गिरा रही है, तो बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद तमिलनाडु से निकलता है ताम्रपर्णी नदी और यह अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो ध्यान रखना है, आसान भी हो जाएगा क्योंकि पूरा जितना नदी है सभी का सभी नदी गिरा रहा है कहां पानी, तो बंगाल की खाड़ी में। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। लेकिन वही इधर वाला स्लाइड से यहां से क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा किसका सहायक नदी है, कहां से निकलता है। तो इधर वाला डाटा थोड़ा सा याद करने वाला है और इसको याद तभी होगा जब इसका आप लोग नोट्स बनाइएगा। जरूर लिखकर एक बार नोट्स जरूर बनाइए ताकि अच्छा से समझ में आए और हो सके तो इससे संबंधित अब सेट लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। सेट लगाइएगा तो और भी पता चलेगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि शायद हम ना बता पाए हों, तो वो सब क्वेश्चन आपका सेट से ही मतलब कि क्लियर होगा। तो सेट जरूर लगाइए आप लोग ताकि और अच्छा से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।